हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल फाइनली आप लोगों का यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है और आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट होंगे जो पहली बार इस अटेम्प्ट को लेने वाले होंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी। और काफ़ी वे एस्पिरेंट होंगे जो पिछले कई सालों से इस एग्जामिनेशन को परस्यू कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे हैं जो प्रीलिम्स में बार बार रिपीटेडली रुक जा रहे हैं किसी न किसी वजह से। कुछ लोग मेंस देकर आए हैं, वो फिर से प्रीलिम्स को रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोग इंटरव्यू के बाद फिर से प्रीलिम्स को दे रहे हैं। तो जो बार बार रिपीटेडली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके पास तो प्लान ऑफ एक्शन है और शायद उन्होंने उसको क्रैक कर लिया कि कैसे प्रीलिम्स को कि डिकोड कर लिया है कि कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन अभी भी अगर संख्या वाइज देखा जाए तो अगर 5 लाख लोग हर साल एग्जामिनेशन के देने जाते हैं और 15,000 ही क्वालिफाई कर पा रहे, तो लार्जर जो पिक्चर है या लार्जर जो परसेंटेज है या अमाउंट है वो उन विद्यार्थियों का है जो पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो शायद मैं एक छोटी सी मेरी तरफ से मतलब कुछ एक डूज एंड डोंट्स हैं जो कि बहुत लास्ट मिनट पे ही काम आने वाली चीज़ें हैं, उसका ख्याल रखना। और ऐसे ही शायद मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है जो मैं बताऊंगा। अनुमन अलग अलग सोर्सेज से, इंटरनेट पे इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, वो अपने अपने तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आप लोग खुद भी समझदार हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, तो खुद भी आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर भी कुछ एक डूज एंड डोंट्स है। तो सबसे पहले 3 चीज़ें होती है एग्जामिनेशन के लिए, है ना। हम लोगों को अगर एग्जामिनेशन पेपर तक पहुंचना है तो सबसे पहले होता है कि आपको अपने नॉलेज बेस पे काम करना चाहिए। तो नॉलेज बेस ऑलरेडी आपने पिछले इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आपने इकट्ठा कर लिया है। इसकी कमी है या नहीं है, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अनुमान बताता हूँ, कि अभी भी रात को रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है? यूपीएससी का पेपर कोई फैक्चुअल पेपर नहीं है कि एक फैक्ट आप अभी रात को पढ़ोगे और सुबह वो फैक्ट आ जाएगा। ऐसा पेपर नहीं है। पेपर लार्जली एनालिटिकल नेचर का है। तो जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पिछले कुछ सालों में हो गई है, जो आपके एनालिसिस डेवलप हो गए हैं, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट बात नहीं पूछी जा रही है, शायद ही कोई किताबों से डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट पिक हो रही है, बहुत कम। अगर क्वेश्चन ऐसे आ भी रहे, जैसे लास्ट ईयर एनसीईआरटी से ज्योग्राफी पर्टिकुलर डोमेन में कुछ एक क्वेश्चन सीधे उठ के आए, लेकिन अगर उनकी संख्या देखा जाएगा तो 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे वो किसी भी किताब में दिया होगा, जो ज्योग्राफी में किसी भी किताब में है, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो एनालिसिस बेस्ड चीजें ज्यादा पूछी जाती है, निष्कर्ष ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम आप डेवलप कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन मेरा मतलब एक टेक है यूपीएससी को। अगर आप आखिरी के एक हफ्ते में भी बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, पूरे हफ्ते मजे मारोगे, तो भी आपको उतना ही स्कोर यूपीएससी में आएगा जितना आप एक हफ्ते की तैयारी के साथ और जाते। ये आप कल पेपर में बैठोगे तो भी आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि लास्ट मिनट पिछले 2 4 दिन में जो भी आपने पढ़ा है, उससे इस एग्जामिनेशन में आपको जीरो हेल्प हुई। आप एक बार मैप करके देखना, मेरा ये मैप किया हुआ मेथड है। दूसरी बात, नॉलेज बेस आपने कर ली होती है। फिर दूसरा काम करना होता है, जब भी हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, इसी नॉलेज बेस को लेकर प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कई सारी चीजें करते ही हैं। पीवाईक्यू आप लोगों ने जो सिंसियरली प्रिपेयर किया ऑलरेडी करता है, और टेस्ट सीरीज को स्टिपुलेटेड टाइम में मल्टीपल इंस्टीट्यूट है, उनकी टेस्ट सीरीज आप लोग देते ही हैं। टेस्ट सीरीज भी दी है, ये वाला पार्ट भी अब पूरा हो गया है। आज रात को फिर से कोई फुल लेंथ टेस्ट देना या पीछे किए हुए एमसीक्यू को करने का टाइम नहीं है। थर्ड पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है आपकी इस टाइम की साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो मेजर फोकस यूपीएससी के टाइम पे अपने पर्सनल अटेम्प्ट में इस पोर्शन पे रहता है लास्ट के 3 4 दिन। अगर आप मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत बैलेंस्ड हो, पीस में हो, स्पिरिचुअली बहुत शांत हो, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा कि यूपीएससी के पेपर जब आप देखते हो कि उसमें जो है 3 4 स्टेटमेंट दी हैं, फिर 4 ऑप्शंस हैं। लार्जली तीनों स्टेटमेंट में से एक सुनी होती है, 2 सुनी होती है, तीसरी आपको नहीं आती होती। सुनी होती तो श्योर नहीं होता। ऑलमोस्ट 100 में से 10 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको लेके हम शॉर्ट होते हैं। यूपीएससी में 10 12 15 ही ऐसे क्वेश्चन है जिसको देख के, क्वेश्चन को देख के आपको एकदम पता चलता है इसका आंसर तो यही है 100% श्योरिटी के साथ। बाकी सारे क्वेश्चन में हम चांसेस लेते हैं, सभी लोग चांसेस लेते हैं, चाहे जिसने 10 साल की तैयारी करी है, चाहे जिसने 1 साल की तैयारी की है, चांसेस लेते हैं। चांसेस का मतलब क्या है कि फॉर 2 ऑफ द ऑप्शन यू आर वेरी श्योर बट नॉट विद द थर्ड ऑप्शन। तो आप देखते हो यार 2 में से 1 ऑप्शन तो मेरा जो है बनता है। इस तरीके से हम चांसेस लेते हैं। हमारी एक इंट्यूशन होती है जो कि सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आ रही होती है। जितना आप, जो मेरा पर्सनल टेक है, जितना आप शांत रहते हैं आपका इंट्यूशन बेटर होता है। और यूपीएससी उसी दिन का एग्जामिनेशन है जिस दिन पेपर हो रहा है। इसमें बहुत फोड़ू नॉलेज बेस है, नॉट नेसेसरली कि एवरेज नॉलेज के साथ भी लोग क्वालिफाई करते हैं। नहीं तो 1 साल 1.5 साल की तैयारी में कौन बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं लोग। तो बहुत नॉलेज बेस की तो जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आपका ठीक इंट्यूशन काम करे, उसकी जरूरत है कि आपने उस दिन जिन जगहों पर गेस किया, और लार्जली आंसर्स में गेस करना होता है, वो आपके सटीक बैठ रहे हैं। उसके लिए सिंपल है कि आप साइकोलॉजिकली बहुत शांत होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। उसका सिंपल फंडा क्या है? पर्सनल लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस है
कि रात को जैसे हमारी कुछ एक ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, अगर आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो तो वो आपको शांत कर देती है। जैसे एक बड़ी सिंपल से एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, ऐसे करते हैं ना करके अनुलोम विलोम। तो अगर आप मतलब मेरा पर्सनल है, सोने से पहले बिल्कुल मन को शांत रखिए, ये अपने मन से, क्योंकि एग्जामिनेशन की रात जो है नींद बहुत मुश्किल से आती है, तो उसका ध्यान देना कि आपको अच्छी नींद आए। उसके लिए सिंपल है, नींद स्ट्रेस से नहीं आती है। स्ट्रेस की चीज का है कि कल पेपर होगा कि नहीं होगा। आप ये मान के चलो, आपने अपने आप को कंसोल करना है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छी मेहनत हुई है और मेरा पेपर भी अच्छा होगा क्योंकि मेरी तैयारी का लेवल अच्छा है। बस मैंने इस चीज पर ध्यान रखना है कि मैं आते हुए क्वेश्चन को और अपनी इंट्यूशन अच्छी रहे जिससे अच्छे आंसर्स सिलेक्ट हो पाए या अच्छे ऑप्शन सिलेक्ट हो पाए। तो सिंपल अनुलोम विलोम करो, ध्यान लगाओ, ओम नमः शिवाय, जो जैसे मैं तो लार्जली ये मान के चला हूं कि बहुत सारे हिंदू मेरा वीडियो देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी, जो जिस भी पंथ का है, जिस भी धर्म का है, वो अपने धर्म के हिसाब से, अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से जो है जाप करे, है ना। अपने मन को आधे घंटे कम से कम आपको ये करना होगा, ऐसे नहीं 5 मिनट, आधा घंटा आपको सोने से पहले बैठना पड़ेगा। फिर एक अच्छी नींद लेनी होगी, फिर सुबह उठ के कोई नोट्स नहीं देखने, कोई ऐसा मत सोचो। मैं पैनिक कहां पे होता है, आपको लगता है अरे यार हिस्ट्री भूल गए, अरे यार मॉडर्न इंडिया क्या था, अरे यार वर्ल्ड हिस्ट्री चला गया, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है ना, अरे पॉलिटी के आर्टिकल याद नहीं आ रहा कि लीगल राइट कब जो है लैंड को एज अ लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया, है ना। ऐसे कई सारी चीजें होगी, आपको लगेगा भूल गया, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन में ऑप्शन आएगा, मिल जाएगा उस दिन, जैसे ऑप्शन आएगा आपके सामने होगा। आपको हर चीज अपने टॉप ऑफ योर माइंड, इट शुड नॉट बी देयर ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, वो आपको टाइम पे याद आ जाएगा। आपने पैनिक नहीं क्रिएट कर लेना अपने अंदर, और आप 10 चीजें भूल रहे होंगे एट ए टाइम, कोई इशू नहीं, वहां पे देखोगे याद आ जाएगा। आपका काम है अपने को दिलासा देना, शांत रखना कि मेरे को सारी चीजें आती है, ऑप्शन देके याद आ जाएगा। सुबह कुछ नहीं रिवाइज करना, एज अ नॉर्मल डे सुबह अपना ब्रेकफास्ट करना है, हैव गुड ब्रेकफास्ट, हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, हैवी मत खा लेना, वहां नींद आ रही हो, वासी आ रही है, वो नहीं। आपने सुबह भी यही प्रोसेस रिपीट करना है जो रात को करके सोए थे। अनुलोम विलोम करना है 15 मिनट, 10 मिनट, और मेडिटेशन, है ना, सांस को पूरा गहरा अंदर भरना है, गहरा छोड़ना है, और ये अपने मन में डालना है कि आज पेपर में बहुत अच्छा करने वाला हूं या बहुत अच्छा करने वाली हूं। ये जो है साइकोलॉजी के साथ आप पेपर जाओ। मैं तो, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरा अटेम्प्ट हर बार। अच्छा, एक बड़ा रिकरिंग सा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे कई बार पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। कोई संख्या नहीं है। जिसका 1.5 साल की तैयारी उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, जिनकी 4 साल की तैयारी उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। हो सकता है 1.5 साल की तैयारी में कोई कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसका हो जाए। हो सकता है जो 4 साल की तैयारी में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसका भी नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट द क्राइटेरिया। आप देखिए कि आपकी क्या क्षमता है, आप अपनी क्षमता अनुसार वहां पे परफॉर्म कीजिए। किसी नंबर को मत अचीव करने का कोशिश कीजिए कि सर ने तो 85 बोल दिया, या मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं वहां पे 85 मार्क्स बोल दिया। नहीं, आप देखिए कि आप मार्क्स कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, उतने ही अटेम्प्ट कीजिए, अपने कंफर्ट में कीजिए। जो आपकी तैयारी है वही तैयारी को मैं मैक्सिमाइज, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन उस तैयारी के मैक्सिमम पोटेंशियल को आपने आज हार्नेस नहीं किया, कल सुबह हार्नेस नहीं किया, तो सब खराब हो जाएगा। तो शांत रहना, स्टेबल रहना, पीस में रहना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी पूरी 1, 2, 4 साल की तैयारी को वहां पे उस दिन जो है शांति से लेके जाओ। ये आप लोगों का प्रयास होना चाहिए, जो कि मैं सजेस्ट भी करता हूं। तो कोई पैनिक नहीं, कोई लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं, बिल्कुल चिल मारना है, ध्यान जरूर लगाना है सुबह शाम। वो आपके इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज को, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है कि वो बहुत इंक्रीज करता है, आपको सही ऑप्शन का चयन करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो है मैं जरूर आपको बोलूंगा। क्लियर? कुछ नहीं पढ़ना, रात को कुछ नहीं पढ़ना, सुबह कुछ नहीं पढ़ना, और ध्यान करना है। दूसरी बात, अब मेन मुद्दा आता है सीसेट। बहुत सारे लोग सीसेट के अंदर फंबल कर जाते हैं। सीसेट में देखो, एक चीज आप लिख लो, इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। मैं सीसेट की सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं। पहली स्ट्रेटेजी है शुरू के 1 घंटे की, दूसरी स्ट्रेटेजी है सेकंड आवर की। देखो, अगर आप पहले आवर में, हम लोग क्या करते हैं कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाऊंगी और मैथ्स छोड़ दूंगी, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करके जाऊंगी, बाकी 2 नहीं करूंगी। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, मान लीजिए आप रीजनिंग के बहुत अच्छे जो है आपका हाथ है रीजनिंग में, बाकी सब्जेक्ट आपके वीक है। उस दिन रीजनिंग बहुत टफ आई, आपने स्टार्ट किया रीजनिंग से, फॉर 30-45 मिनट आप उसमें उलझे रहोगे क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है। बट यू विल रियलाइज आफ्टर 45 मिनट्स कि इफेक्टिव क्वेश्चन तो 10 भी नहीं हुए 45 मिनट में, और अब मैं कैसे जो है अगले 70 मिनट के अंदर या 80 मिनट के अंदर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जिससे मेरे 70 प्लस का स्कोर एटलीस्ट आ जाए। तो पैनिक क्रिएट होता है। कभी भी रिजेक्ट मत हो कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं पहले मैथ्स करूंगा, इंग्लिश अच्छा है, कुछ नहीं। पहले घंटे में आपका सिंपल टारगेट है कि आप इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन करोगे, इजीएस्ट, और इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश है, देखिए हर सब्जेक्ट के अंदर उस दिन कोई तो आसान सवाल आए होंगे। मान लीजिए मैथ्स मुश्किल आ रही है, लेकिन 30 में से 5 सवाल मैथ्स के आसान आए होंगे,
ऐसे ही अगर रीजनिंग भी बहुत मुश्किल आई है तो 7-8 सवाल उसके भी आसान आए होंगे। इंग्लिश तो आसान ही आई है तो उसके तो सारे आसान आए थे। तो पहले घंटे में इंग्लिश के हमेशा मैं तो सजेस्ट करता हूं वो कॉम्प्रीहेंशन पिक कीजिए, शुरू वाले मत पिक कीजिए। जनरली जो इजी कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, जो सिंगल पैराग्राफ बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको पहले पिक कीजिए। ऐसे अगर आप, क्योंकि उसको पढ़ने में एक पैराग्राफ देखेंगे, एक पैराग्राफ में 10 लाइन है, उन 10 लाइन में वो भी वन साइडेड की लाइन है, उन 10 लाइन को अगर रीड करने में जो टाइम लगता है वो मुश्किल से 1.5 मिनट लगता है। 1.5 मिनट में पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के उसको 2 बार पढ़िए, एक पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को पहली बार जब पैराग्राफ पढ़ोगे क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर पैराग्राफ पढ़ो, फिर क्वेश्चन को रीड करो, 3 बार कर लो, आप 3 से 4 मिनट में सही आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर इंग्लिश के ऐसे ही आपने 7-8 पैसेज निकाल दिए और 20 मिनट में निकाल दिए, 22 मिनट में निकाल दिए, तो आपके 8 पैसेज के तो आपके नंबर आ गए हैं, 20 नंबर आपने कमा लिए। ऐसे ही मैथ्स में आपने 6 सवाल कर लिए लेकिन वो आसान थे, 6 रीजनिंग में कर लिए वो आसान थे, तो 6-6 सवाल करके भी, क्योंकि 2.5 मार्क्स का एक सवाल है, 15-15 नंबर आपने वहां कमा लिए, 20 नंबर इंग्लिश में कमा लिए, तो आपने 50 नंबर पहले घंटे में सिक्योर कर लिए। पहले घंटे में आपका क्या टास्क है कि जस्ट मतलब आउट ऑफ 80 इफ यू कुड एबल टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस जो कि इजी हैं, जो कि इजी भी नहीं, इजीएस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, उनको सॉल्व कर लो। ये 25 क्वेश्चन अगर आप कर गए, आपने अपने जो है 60 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। और ये जैसे ही आपने सिक्योर किए 60-65 मार्क्स, उतने से आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे। फिर नेक्स्ट आवर में आप जो है मॉडरेट क्वेश्चन पे हाथ डालेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन का मतलब है जो 3 आप कर सकते हैं लेकिन टाइम मांगते हैं, तो 4 मिनट में भी एक क्वेश्चन को करोगे तो 15 क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर पाओगे। इजी क्वेश्चन का मतलब है जिस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से कम टाइम लगे, तो 25 क्वेश्चन को करने में 2 मिनट, 50 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट। तो ये आपकी कैलकुलेशन सीसेट में होनी चाहिए। सीसेट इज द एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब रात को करने मत बैठ जाना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि यू कुड एबल टू आइडेंटिफाई द राइट क्वेश्चन विच इज इजिएस्ट अमंग ऑल। तो फर्स्ट आवर में इजिएस्ट, सेकेंड आवर में मॉडरेट की परिभाषा है कि सॉल्व कर सकते हो लेकिन इट इज गोइंग टू टेक टाइम मतलब 3 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पिक कीजिए। तो इस तरीके से सी सेट में यू कुड एबल टू क्वालिफाई सी सेट विद 33%, 66 मार्क्स है, आराम से आते हैं। इफ यू कुड एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन, है ना, 30 क्वेश्चन में सी सेट बहुत आसानी से निकलता है। और मैं तो यहाँ आपको 50 के आसपास ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आप करके देखिए, आप देखेंगे बहुत आराम से आप सी सेट को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये छोटी सी ना मेरी तरफ से आपकी डूज एंड डोंट्स है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करना चाहता क्योंकि आज टाइम का क्रंच है और आप भी मतलब कई चीज़ों में बेफल हो रहे होंगे इस टाइम पे। तो ये आप करके देखिए और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।